हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री नहीं है। थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री को ब्रेक दिया है और अभी जो भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट है, झगड़ा का विषय है, वो क्या है, बहुत ये चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और हमें जानना भी चाहिए कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, पड़ोसी के साथ साथ एक अच्छा मित्र भी है और नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का भी संबंध है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कारण है और किस कारण से हमारा रिलेशन मतलब नेपाल के साथ काफ़ी अभी खराब होने की स्थिति में है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये सबसे पहले जानिए कि भारत तीन तरफ से नेपाल को घेरा हुआ है। एक तरफ से नेपाल जो है ना चाइना से घिरा हुआ है और नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो लैंडलॉक्ड के बारे में समझिए कि ऐसा देश जो ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो उसे हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। लैंडलॉक्ड के साथ साथ चाइना एक बफर स्टेट भी है या बफर कंट्री भी है। तो बफर का मतलब क्या होता है कि वह छोटा सा क्षेत्र जो बड़े दो देशों के बीच में आता हो। तो देखिए इधर चाइना और इधर जो है ना भारत और बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है जो नेपाल का है, उसे हम बफर जोन भी या बफर कंट्री या बफर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब आइए कि भारत में जब मुगल सेना या मुगल की स्थिति कमजोर होने लगी तो नेपाल में गोरखा सेना था। गोरखा के विषय में आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। ये अभी भी हमारे देश में गोरखा रेजिमेंट है। ये बहुत ही लड़ाकू और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इसके विषय में कहा जाता है कि ये कुछ भी कर सकता है, अपने जान पे खेल करके युद्ध को जीतने की क्षमता अपने अंदर रखता है ये। अब हुआ क्या, जब मुगल कमजोर पड़ने लगा तो ये गोरखा है, ये अपने शक्ति के बल पे, अपने सैन्य शक्ति के बल पे भारत पे अटैक करता है और कुछ क्षेत्र अपने कब्जा में ले लेता है। वो क्षेत्र देखिए कौन सा है, ये तराई का क्षेत्र है, ये नीचे तराई का क्षेत्र है। इसे अवध के नाम से भी जानते हैं, अवध। ये आपको कुमायूं है, कुमायूं उत्तराखंड में, और ये आपको यहां गढ़वाल है, गढ़वाल, और ये तो आप जानते हैं सिक्किम है। तो कुल मिलाकर के उसने कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम और अवध, ये जो तराई वाला एरिया है, अपने कब्जा में ले लिया। अब जो है ना, जो नेपाल की सीमा है यहां से लेकर के यहां तक, इस बीच में आ जाती है। तो यहां आपको तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी है, और ये आपको ये शारदा नदी है, ये आपको शारदा नदी है। नहीं, ये आपको सॉरी, ये सतलज नदी है, ये शारदा नहीं है, ये आपको सतलज नदी है, सतलज नदी है। ये इनकी सीमा जो हो जाती है अब शारदा और इनकी सीमा और तीस्ता और सतलज के बीच में हो जाती है। अब आपको ये स्थिति को देखते हुए जो उस समय हमारे देश के जो शासक थे, ब्रिटिश जो शासन करते थे हम पे, उनके मन में काफी बेचैनी बढ़ गई कि यदि गोरखा को काउंटर नहीं किया जाता है तो ये हो सकता है कि कुछ और क्षेत्र को अपने अंडर या अपने जो है ना क्षेत्र में मिला करके अपने साम्राज्य का विस्तार ये कर सकता है। अब देखिए होता है ये कि 1814 में ब्रिटिश युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध छेड़ देता है, और ये युद्ध आपको चलता है
14 से लेकर के 1816 तक। और इस युद्ध में ब्रिटिश विजय होता है। ब्रिटिश विजय होने का कारण ये है कि ये लड़ाकू तो थे गोरखा, लेकिन इसके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। और ये भले लड़ाकू नहीं थे, लेकिन इसके पास में बिल्कुल हथियार जो थे आधुनिक तरीके के थे। और इसने गोरखा को हरा करके विजय प्राप्त करता है। अब विजय प्राप्त करने से क्या होता है कि अंग्रेज कहता है कि अब मुझे जो जो क्षेत्र तुमने जीत लिया है वो क्षेत्र मुझे वापस कर दो। तो एक संधि होती है दोनों के बीच में, वो संधि का नाम है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि, ये संधि होती है आपको 1815 में, लेकिन ये संधि आपको आती है 1816 में कार्यान्वित रूप में, मतलब लागू होती है। यहां 1816 में लागू होती है, अब लागू होने के बाद ब्रिटिश कहता है कि आप जो जो क्षेत्र जीत लिए हो वो क्षेत्र मुझे वापस कर दो। तो नेपाल की मजबूरी थी, नेपाल ने अब ये सारे क्षेत्र उसे वापस कर देते हैं। गढ़वाल, कुमायूं, अवध और ये जो सिक्किम वाला क्षेत्र है, इसको सिक्किम लिखना मैंने भूल गया था, ये जो सिक्किम का क्षेत्र है अब गोरखा इसे वापस कर देता है। अब आइए इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं अच्छे से क्या होता है। अब देखिए कि जब गोरखाओं ने जो विजित क्षेत्र था, जो क्षेत्र जीते हुए थे उन्होंने, कुमायूं का, गढ़वाल का और ये तराई वाला क्षेत्र और इधर सिक्किम वाला क्षेत्र, जब ये वापस कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उसके पास जो अब यहाँ तक उसका सीमा था, वो ये सीमा सिमट करके आपको इन दोनों नदियों के बीच में सीमा उनका फिर से कायम हो जाता है। कौन सी नदी है? ये नदी आपको शारदा नदी है और ये आपको मेची नदी है। और ये नीचे से एक नदी यहाँ से गई है, त्रिवेणी नदी है, त्रिवेणी नदी है। ये त्रिवेणी नदी है नीचे में, ये शारदा और मेची नदी के बीच में जो नेपाल अब अवस्थित हो जाता है। नेपाल का सीमा निर्धारित होता है। और ये जो सुगौली है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, तो छोटे छोटे एग्जाम में आपको पूछ दिया जा सकता है कि सुगौली कहाँ है। तो सुगौली यहाँ पर है, ये स्थिति रखिए यहाँ, ये बिहार के चंपारण में है। बिहार के चंपारण में सुगौली है, सुगौली है। ये विशेष रूप से आप याद रखिएगा, बिहार के चंपारण में। अब आते हैं हम कि विवाद का मुख्य विषय क्या है, इसको थोड़ा जानना या इसको थोड़ा समझने का आप कोशिश करिएगा। अब विवाद का जो विषय है, अब देखिए, अब जानते हैं कि यह है सिक्किम, और सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। काफी इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, यहां तक कि जो है ना बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है। तो जानकारी के लिए याद कर लीजिए कि नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सिक्किम में है। और यहां है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। यह है कैलाश मानसरोवर। अब जो कैलाश मानसरोवर के लिए भारत से जो भी नागरिक जाते थे तीर्थ करने के लिए, उन्हें यहां से बहुत लंबा रास्ता और बहुत कठिन रास्ता तय करके यहां जाना पड़ता था, जो आर्थिक रूप से और समय के भी दृष्टिकोण से काफी खर्चीला था।
तो भारत सरकार ने सोचा कि चलिए छोड़िए, इसको हम छोड़ते हैं। अब हम करते ये है कि यहां तक ये है काला पानी, यहां उत्तराखंड में है काला पानी, उत्तराखंड में जगह है काला पानी। तो काला पानी तक तो हमारा सड़क बना ही हुआ था, काला पानी तक हमारा सड़क बना हुआ था। अब भारत सरकार ये सोचती है कि काला पानी तक जब हमारा सड़क बना है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहां तक आराम से सड़क बनाया जा सकता है, और यहां से कम दूरी और कम धन में जो है ना कैलाश मानसरोवर लोगों को भेजा जा सकता है, जो काफी फायदेमंद हो सकता है। अब ये जो जगह है, ये जो रोड है 80 किलोमीटर का है, 80 किलोमीटर का है, और ये जो सीमा के साइड वाली सड़क है, तो सीमा के साइड वाली जितनी भी सड़क होता है उसे बनाता है BRO। ध्यान में रखिएगा, BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी सड़क बनाते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सड़क जो है ना BRO के द्वारा बहुत ही मेहनत और बहुत एक लंबे समय के बाद जो है ना बहुत खर्च करने के बाद एक सड़क बनाया गया है BRO के द्वारा, और इसे जोड़ दिया गया है काला पानी से लेकर लिम्पिया अधूरा तक। और ये जो पॉइंट है, ये लिम्पिया अधूरा है, लिम्पिया धूरा एक नदी है जिसे लिम्पिया धूरा के नाम से जानते हैं। तो हुआ क्या कि अब जो है ना नेपाल सरकार ये कहता है कि नहीं, ये जगह तो मेरा है, ये जगह मेरा है, ये सुगौली के संधि के हिसाब से ये जो जगह मेरा है। तो भारत सरकार कहती है ठीक है, ये जगह तुम्हारा ही है, लेकिन आइए उस पर एक बार हम नजर डालते हैं कि ये जगह वास्तव में किसका है। इसके लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहां मैंने बनाया है, वहां जो है लग रहा था काफी कचरा टाइप का हो गया था, तो समझ में आपको नहीं आता, तो अब आप ढंग से समझ सकते हैं। ये देखिए नेपाल है, ये यहां से यहां तक, ये जो काला में देख रहे हैं आप नेपाल है, और ये उत्तराखंड है, ये भारत का उत्तराखंड है। तो 1815-16 में जो निर्धारित हुआ था सीमा और जो संधि हुई थी सुगौली की, उसके अनुसार से ये हुआ था कि जो शारदा नदी है या महाकाली नदी है वो दोनों देश का सीमा कायम करेगा। ये बात हो गई थी बिल्कुल खत्म, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये सबसे बड़ी आती है यहां पे कि ये जो शारदा नदी है इसके उद्गम को लेकर के आता है। अब उद्गम जो हुए शारदा नदी की 3 नदियों से होती है, इधर से 3 नदी गई है और 3 नदी मिल करके लास्ट में फाइनली जब भारत में प्रवेश करती है उत्तराखंड में, तो शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। नदी कौन सी है? लिम्पिया धूरा, ये जो है पहला नदी लिम्पिया अधूरा है, ये जो है ना काला पानी है, और ये जो ना लिपू लेख नदी है। ये 3 नदी है। तो देखिए सही है कि शारदा नदी सीमा बनाएगा, लेकिन जब भारत यहां से लेकर के ये रास्ता यहां से लेकर के यहां से 80 किलोमीटर का रास्ता बना लिया, 80 किलोमीटर का रास्ता बना लिया, तब जो है ना नेपाल की आंखें खुलती है कि ये कैसे जो है ना 80 किलोमीटर का रास्ता बना लिया। तो आपको ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इस पे बहुत दिनों से जो है ना 1814 से इस पे कब्जा था। भारत की गतिविधियां भी चल रही है, भारत का इस पे जो है ना अधिकार भी है, भारत अपने तरीके से यहां सब कुछ कर रहा है, लेकिन नेपाल को जो है ना बिल्कुल आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब सड़क बन करके तैयार हुआ तो नेपाल की आंखें खुलती और नेपाल कहता नहीं, ये जगह मेरा है। ये सुगौली की संधि के अनुसार से नेपाल का कहना है। भारत भी कहता है कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं भी सुगौली की संधि को तो मानता हूं, मैं कहां उसे तोड़ रहा हूं।
तो सुगौली के संधि में ये तो नहीं कहा गया था कि लिपू लेक से रहेगा या लिम्पियाधुरा से रहेगा या काला पानी से रहेगा। तो नेपाल कहता है कि मेरा जो है ना लिपू लेक तक है, मतलब यहां से लेकर के मैं इस सीमा को मानता हूं, लिपू लेक से शुरू होता है मेरा सीमा जो है ना ऐसे बन गया, मैं इतना जगह ये मेरा है। मतलब अब नेपाल का जो मैप ऐसा था ये, अब ये कह रहा है कि नहीं, अब मेरा जो है ना ऐसे हो गया ये, और ये क्षेत्र मेरा जुड़ गया है। लेकिन भारत कहता है नहीं, मैं तो इसे मानता नहीं हूं, मैं तो ये मानता हूं कि ये लिपू लेक है, लिपू लेक से जो है ना शारदा नदी, लिपू सही बात है कि शारदा नदी जो है ना लिपू लेक नदी से भी मिलकर के शारदा नदी बन रहा है, तो ये भी जगह जो है ना लिपू लेक ये शारदा नदी का है, तो यहां से लेकर के मेरा ये सारा जगह है। कुल मिलाकर के ये जो विवाद है, ये जो बीच का आप देख रहे हैं जगह, इसी को लेकर के है। तो हम आइए एक मिनट देख, अब ये देखिए, ये विवाद जो है ना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन विवाद के पीछे कोई और भी नहीं है। विवाद के पीछे जो है ना सीधे सीधे चीन है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन में भी जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी है, और अभी जो नेपाल में भी एनसीपी है, और एनसीपी मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसका जो हेड है मतलब पीएम है अभी नेपाल का, ये केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली और जो चीन के दोनों एनसीपी है, एनसीपी का मतलब जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल में एनसीपी है, तो दोनों का विचारधारा काफी एक दूसरे के काफी करीब है, जिसे चीन के कहीं न कहीं सह है कि नेपाल को इस जगह के लिए उकसाए और बोले कि ये बोलो मेरा इस क्षेत्र को विवादित करो, जिसके कारण ये क्षेत्र विवादित हो गया था। अब आगे देखते हैं कि अभी कुछ स्टेटमेंट आया था नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का, कि काफी जो है ना उनका स्टेटमेंट जो था मतलब अतार्किक था। उन्होंने बोला कि भारत में जो अभी कोरोना वायरस है ये अमेरिका या चीन से ज्यादा खतरनाक वायरस है। दूसरी बात कि केपी शर्मा ओली का और भी स्टेटमेंट है, वो कहता है कि भारत जो है ना नेपाल में कोरोना फैलाना चाहता है। ये देखिए अतार्किक, कितना अतार्किक जो है ना स्टेटमेंट है। दूसरी बात, भारत का देखिए कितना जो है ना हेल्पफुल और कितना एक अच्छे पड़ोसी है। भारत ने इसे 2 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो है ना टैबलेट मुफ्त में दिया था, जबकि हमने अमेरिका को यही हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो है ना टैबलेट पैसे लेकर के दिए थे। कुल मिलाकर के आपको लग गया होगा कि यह बिल्कुल विवादित क्षेत्र नहीं है भारत के अनुसार, और ये भारत का क्षेत्र है सुगौली के संधि के हिसाब से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि चलिए ठीक है, 1 मिनट के लिए नेपाल को लग रहा है कि उनका ये क्षेत्र है, लेकिन भारत सरकार को कूटनीतिक स्तर से बातचीत करके, कूटनीतिक स्तर का मतलब होता है लड़ाई वगैरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। एक मित्र तो बदल सकते हैं, मित्र तो हमारा दूर भी हो सकता है, लेकिन पड़ोसी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नहीं सैनिक के द्वारा नहीं बल प्रयोग करके, बिल्कुल दोनों देश को कूटनीतिक स्तर पे बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। यही 2 पड़ोसियों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। तो आज के वीडियो में हमें यही बताना था आपको। यदि ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्त एक वीडियो बनाने के लिए बहुत जो है ना रिसर्च या बहुत जो है ना तह में जाना पड़ता है चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।